हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो 6.2 थी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बारे में डिटेल में बात की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो मैंने आपको बोला था कि आप एज अ होमवर्क खुद ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने 11th में भी लिमिट एंड डेरिवेटिव में सॉल्व किया था, जहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से अपने को क्या करना था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब कहाँ पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस में ले रहे थे। एट एक्स इक्वल टू ए कर लेता हूँ और वेयर ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आर एस डी और एल एस डी की बात करेंगे तो अपने को चाहिए होगा एफ ए प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगा साइन ए प्लस एच, और एफ ए माइनस एच तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस एच। ठीक है, और एफ ए भी चाहिए होगा तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अंतर आपको पता ही है क्या होगा, ए पे निकालेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन ए का क्या हो जाएगा कोस ए। तो ए यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ए पे ही तो अपन वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था आर एस डी का, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू पुट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कितना आया, साइन ए प्लस एच। अगर आपने सॉल्व कर लिया, आपसे हो गया था तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे चले जाओ। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख सकते हो। एफ ए की वैल्यू क्या आई, साइन ए अपॉन एच। ये क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन बी। तो अब टेक्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, लिमिट जैसे सेम टू सेम मैं आर एस डी कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे एल एस डी होने वाला है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2। अब अपना ए कितना है, ए प्लस एच, और बी कितना है ए, तो ए प्लस एच अपॉन ए और अपॉन 2 आ जाएगा, और साइन ए माइनस बी तो ए प्लस एच और माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, ये एज इट इज़ में लगा दिया, और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास एच, तो उसको लिख दिया मैंने एज इट इज़। ये ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ मैं इसके दो पार्ट। तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 कोस, अब यहाँ पे क्या है ए प्लस ए है तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या है एच अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन एच अपॉन 2, और डिवाइड में क्या चल रहा है 2। ठीक है, सॉरी डिवाइड में चल रहा है अपने पास h। ठीक है, अब यहाँ पे है साइन एच अपॉन 2 और यहाँ पे आपके पास क्या है h है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे क्या है h/2, अगर यहाँ पे भी h/2 बना दिया जाए तब भी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 ही होगी। मैं h/2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड तो कर दिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बस यही ध्यान रखना है। इस h को मैं अगर यहाँ लिखूँ तो मैंने क्या करा, 2 से कर दिया इसको डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर साइन h/2 अपॉन साइन h/2, इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है लिमिट में, बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने h को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट जो मैंने ब्रैकेट बना रखे हैं, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस 2a प्लस एच अपॉन 2 यही रहेगा। अब 2 का भी डिवाइड कर देता हूँ मैं अलग अलग, तो ये क्या बनेगा 2a अपॉन 2, तो क्या आएगा a, और यहाँ पे क्या आएगा h अपॉन 2। ठीक है, अब कर देते हैं लिमिट पुट। जैसे अपन लिमिट पुट करेंगे तो a प्लस एच की लिमिट हो जाएगी 0 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा 0, तो कोस a प्लस 0 फाइनली क्या आएगा कोस a। आर एस डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, कोस a मिल गई। ठीक है, अब अपन एल एस डी को भी चेक करते हैं। देखो अगर आपको पता है तो एल एस डी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जैसे यहाँ पे a प्लस एच है वहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एच, और जो अपॉन में h है उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब आप चाहो तो मतलब दोबारा भी करके देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अभी जगह नहीं है तो इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। एल एस डी का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच अपॉन माइनस एच।
तो बस a माइनस एच की वैल्यू क्या आई, साइन a माइनस एच, तो मैंने पुट कर दी। और अपोन में ध्यान रखना है माइनस एच था, बाकी माइनस साइन a, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला सेम लगेगा, बट यहाँ पे जहाँ पे a प्लस एच था वहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस एच, तो ये बन जाएगा a माइनस एच। और जहाँ पे अपने पास था a माइनस बी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एच माइनस ए, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, माइनस एच, बस इतने चेंज करने हैं। और जहाँ से माइनस की प्रॉब्लम आ रही है तो माइनस साइन भी तो बाहर निकालेगा। अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व करूँ, अगर इतने स्टेप तो सेम है, फॉर्मूला वगैरह सब। लिमिट एच टेंस टू 0 टू कोस, है ना, अभी ए वापस क्या हो जाएगा 2a और माइनस एच अपॉन 2, और साइन में ए कैंसिल होने के बाद इस बार माइनस एच अपॉन 2 बचेगा। अच्छा, माइनस एच अपॉन 2 बचेगा तो डिवाइड में भी तो माइनस एच आता है ना एलएसडी में, तो वो माइनस भी है। अब साइन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, वो माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है, तो माइनस क्या होगी, बाहर आ जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही रिपीट होने वाला है। फिर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपन लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा कोस a माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कोस a माइनस 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा कोस a। इट मीन्स RSD और LSD की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, कोस a, ठीक है। तो x इक्वल टू a के लिए व्हेन a बिलोंग्स टू R फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, f(x) इक्वल टू साइन x क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कैसे होगा वो अपन ने RSD और LSD को कैलकुलेट करके देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू mod x, है ना, और आपको प्रूव करना है 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना, अवकलनीय नहीं है, ये प्रूव करना है। मतलब RSD की और LSD की वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने बोला था आपको, जब भी आपके पास मापांक फलन बनता है, मॉडुलस फंक्शन बनता है, तो हमेशा क्या करने हैं, उसके लिए फंक्शन आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बना के फंक्शन की डेफिनेशन बनाओ, उसके बाद में काम करो, ठीक है। तो mod x की डेफिनेशन क्या होती है, x मिलेगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी तो आपको क्या मिलेगा x, ठीक है, और x लेस देन 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस x, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यही आपका f(x) है, और आपको चेक भी कहाँ करना है, 0 पे ही चेक करना है। तो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए होगी, 0 प्लस h की वैल्यू चाहिए होगी, 0 माइनस h की वैल्यू चाहिए होगी, और f(0) की वैल्यू चाहिए होगी। अब 0 प्लस h के लिए बात करें तो मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए देखें तो x की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से, तो f(x) की कौन सी डेफिनेशन काम कर रही है, x, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0 प्लस h, मतलब फाइनली क्या मिलेगा h, लिमिट पुट नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आ जाएगा h। और 0 माइनस h के लिए बात करें तो क्या हो गया, लेस देन 0 पे क्या मिलेगा माइनस x, तो माइनस x की जगह मुझे क्या रखना है, 0 माइनस h, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस h, ठीक है। और अब 0 के लिए बात करें तो 0 इसके इक्वल है, 3 कंडीशन चाहिए अपने को, तो 0 से कम के लिए, ज़्यादा के लिए, और 0 पे तो मिल रही है। 0 पे क्या है x है, तो x की जगह जैसे अपन 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस h, 0 माइनस h, और 0 मैंने पहले ही निकाल ली, ठीक है ना। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही इसी तरीके से पहले निकाल लेना, बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जब फॉर्मूले में RSD LSD में अपन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब अपन 0 पे ही चेक कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, 0 प्लस h, जैसे अब लास्ट साइन वाला क्वेश्चन बताया तो उसमें a पे चेक कर रहे थे, है ना, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसने बोला फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो किसी को तो लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने a को ले लिया था, ठीक है। अब तो यहाँ पे बोला हुआ क्लियरली 0 पे चेक करना है, और ये भी बोला हुआ है कि RSD और LSD इक्वल नहीं आएंगे, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो 0 पे करना है तो 0 प्लस h माइनस f(0) अपॉन h, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ में पुट कर देता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h पे कितना मिला था, अभी इसको देखो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं h माइनस f(0) पे कितना मिला था, 0 अपॉन h, ठीक है। तो ये 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे लिमिट नहीं लगानी है, देखो h अपॉन h क्या हो गया 1, है ना, लिमिट लगा दोगे तो 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, h अपॉन h कैंसिल होगी, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं LSD की, तो लिमिट
h टेंस टू 0 फॉर्मूला क्या होगा, f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब 0 माइनस एच के लिए बात करें तो 0 माइनस एच के लिए माइनस 0 माइनस एच, तो क्या मिला था फाइनली, प्लस का एच ही मिला था, माइनस एफ जीरो की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब ये 0 तो हटाते हैं, एच अपॉन माइनस एच करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, -1। तो आप देख सकते हो आर एस डी की वैल्यू आ रही है +1 और एल एस डी की वैल्यू आ रही है -1। तो आर एस डी इज़ नॉट इक्वल टू एल एस डी। इट मीन्स ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें 2 मोड एक साथ है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना। इसी पैटर्न पे बेस्ड पहली बार इस साल मतलब लॉकडाउन में जो 2020 के लिए पेपर हुआ था, ठीक है ना, जिसमें पहले कोरोना आ गया था, उसकी वजह से पेपर वो स्किप हो गया था। उसके बाद में जब पेपर हुआ था, है ना, आफ्टर मतलब लॉकडाउन तो चल ही रहा था, उसी बीच में जो पेपर हुआ था मैथ का ही पेपर रह गया था साइंस वालों बच्चों के। तो मोस्टली क्या होता है कि 6 और जो 7 यूनिट है वो आपके पास 8 मार्क्स की है ना, दोनों मिला के 8 नंबर की है। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 6 यूनिट में से आता है, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का जो आता है वो किससे आता है आपके पास, 7th यूनिट में से, डिफरेंशिएशन में से आता है। बट इस बार मतलब 4-5 सालों से अगर अपन कंपेयर करें, ठीक है, जो मेन पेपर होता है बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, तो उससे अगर कंपेयर करें अपन, तो ये वाला जो क्वेश्चन था मतलब जो 6 यूनिट से 2 नंबर का आना चाहिए था, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। इसमें तो 2 मोड है, उसमें 3 मोड थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ लिया था, और नॉर्मल डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर में पूछ लिया। तो ये ध्यान रखना, 6 जो यूनिट अपने पास चल रही है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, क्यों ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ये 2 मार्क्स की है और ये 6 मार्क्स की है। 6 और 7 मिला के दोनों कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की है। तो इस बार जो हुआ वो आगे भी हो सकता है, या फिर इस बार हुआ तो वो आगे नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन तो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। और मैंने आपको बोला था, अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो 4th क्वेश्चन में भी ऐसा सही कॉन्सेप्ट है, 2 मोड को आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें आपको 3 मोड को ऐड करना है, तो कॉन्सेप्ट समझो आप। क्वेश्चन को आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 और 1 पे। इसकी डेफिनेशन 0 पे बनेगी, इसकी 1 पे बनेगी, लेकिन अपने को तो fx चेक करना है कि भाई 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अवकलनीय है कि नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें होगी इसकी डेफिनेशन, फंक्शन अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान से समझो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो यार वीडियो बड़ा हो सकता है, तो देख लेना आप। कॉन्सेप्ट अगर ढंग से समझना है तभी समझ आएगा। मोड x की डेफिनेशन मैंने अभी लिखी थी, x मिलेगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x मिलेगा व्हेन x लेस देन 0, ठीक है ना। 0 या 0 से बड़ा होगा तो x मिलेगा, और लेस देन होगी तो क्या मिलेगा, -x। अब इसी को सेम डेफिनेशन को यूज़ करके मैं x - 1 की बना लेता हूँ। देखो इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, वहाँ सब जगह x - 1 पुट कर दो, तो यहाँ हो गया मोड x - 1, यहाँ पे क्या है x - 1। अब ये किसका आया था, प्लस का, तो x - 1 के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी प्लस का है। फिर -x आया था, तो x की जगह क्या है, x - 1, तो मैंने -x - 1 लिख दिया ब्रैकेट में। अच्छा, यहाँ बात करते हैं, यहाँ x लिखा था तो यहाँ पे x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ। x लिखा था लेस देन 0, तो x - 1 लेस देन 0 कर देता हूँ, ठीक है। सारी चेंज मैंने कर दी है। अब देखो आगे इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। ये तो हो गया x - 1। अब ये -1 है ना, ये इक्वेशन की तरह ही वर्क करेगा, समीकरण की तरह। -1 को इधर ले आओ तो 0 + 1 क्या हो गया, 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -x + 1, ठीक है। तो ये -1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो ये बन गई। अब अपने पास इसकी भी डेफिनेशन है, इसकी भी, इन दोनों की परिभाषा है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर काम नहीं करना, इसके लिए काम नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके जो एफ बनेगा उसके लिए काम करना है। अब ध्यान से समझो वो फंक्शन कैसे बनाना है आपको। चेक कहाँ पे करना है, देखो 0 पे और 1 पे। तो ये कहाँ टूट रहा है, मतलब इसकी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 0 पे, और इसकी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 1 पे। ये फाइनल इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है ना। इसको काम में लेके अपन ने मोड x को मोड x - 1 के लिए बना लिया। ये 1 पे टूट रहा है और ये 0 पे टूट रहा है,
ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे और भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना वो जहाँ जहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं ना वहाँ पे डेफिनेशन बनानी है। अपन किस पे चेक करेंगे, जीरो पे। तो वहाँ पे क्या चाहिए होगा अपने को, जीरो के लिए भी चाहिए, जीरो प्लस एच भी चाहिए, जीरो माइनस एच भी चाहिए। और 1 के लिए बात करेंगे तो 1 प्लस एच भी चाहिए, 1 माइनस एच भी चाहिए और 1 के लिए भी चाहिए। तो टोटल कितनी डेफिनेशन होगी, 6 डेफिनेशन होगी। 0 की 3 होगी और 1 की 3 होगी। अब इनको कंबाइन करके मुझे एफ एक्स क्रिएट करना है। ऐसा एग्जाम्पल आपको 6.1 में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ भी बताया नहीं है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये बने कैसे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक बार गलती से जो मैं बता रहा हूँ ना वो सीख गए ना, फिर इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने मोड एक्स लिखा, यहाँ पे मैंने मोड एक्स माइनस 1 लिखा, बट यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ एक्स लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वैल्यू चूज कर लो आप लेस देन 0 के लिए। एक्स की वैल्यू छोटी है किससे, 0 से, मतलब 0 को 1 को मिक्स करना है, 6 कंडीशन एक साथ लिखनी है। एक्स की कंडीशन मैंने ले ली लेस देन 0, ठीक है। एक्स की कंडीशन ले ली मैंने लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या आएगा वो देखेंगे, ठीक है ना। पहले कंडीशन मेन है तो ये कैसे बनानी होती है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर लिया, एक्स को रख लिया, ठीक है, बीच में। फिर मैंने बोल दिया कि वैल्यू है ना वो क्या है, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल है, जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। पहले छोटी वाली रख ली, फिर क्या कर दिया मैंने, जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और 0 से बड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ लेस देन 1 कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया, लेस देन 1। कंडीशन कितनी बनानी है, 6। मैं फंक्शन में डेफिनेशन कितनी बनाऊंगा, 3 ही बनाऊंगा। समझ आ रही है बात। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया लेकिन 1 से क्या हो गया, छोटा। तो अब यहाँ पे क्या बाकी रह गया, जो बड़ा है, x की वैल्यू बड़ी और बराबर है किसके, 1 के। तो ये कंडीशन बन गई। अब देखो इसमें 6 की 6 आ गई। पहले किसको फंसा दिया, 0 को, फिर किसको फंसा दिया, 1 को। तो 0 के लिए भी है, 0 से बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी, 1 से छोटे के लिए भी, 1 से बड़े के लिए भी और 1 के लिए भी। ऐसे सपोज आपको 5 और 7 के लिए करना होता, 5 और 7 के लिए करना होता, तो अपन क्या करते, सपोज कोई भी आपका एफ एक्स है, उसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले लेते एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है। एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 5। इस पैटर्न को समझो, ये कैसे बना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है इसको, ठीक है ना, कैसे कंडीशंस को मिक्स कर सकते हैं। एक्स लेस देन 5 बना, फिर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 7, ठीक है। और फिर क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो 5 और 7 के लिए भी बन गई, जैसे 0 और 1 के लिए बनी। समझ आ रही है बात। अच्छा, अब कंडीशन ऐसे हो जाए कि यार 5 7 के लिए बनानी, 5 7 और 8 के लिए भी बनानी है। तो यहाँ तक तो बन गया। अब इस वाले में क्या करेंगे, इसको रख लेंगे यहाँ सेंटर में, जैसे इसको बनाया। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेस देन 8 हो जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये लो साहब, 5 7 और 8 के लिए भी बन गई। यहाँ पे जो भी आएगा उसको अपन लिखेंगे। अब उसको कैसे लिखना है उसको देखते हैं। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कैसे ब्रेक करनी है, ठीक है। अब तुम अलग अलग मतलब बुक्स में देखोगे तो अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो जेन्युइन है, वो हर क्वेश्चन में वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी तुक्का मार दिया कुछ भी आ गया, ठीक है। अब x लेस देन 0 आपके पास है। अब भैया थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो, ठीक है ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, इसलिए मैंने बोला तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। अगर अभी तक समझ आ रहा है ना यार, तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। सोशल मीडियाज के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कर सकते हो मुझे फॉलो, ठीक है। तो अभी देखना है कि इसको कंबाइन कैसे करेंगे अपन, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। x लेस देन 0 है, x की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, 0 से। तो पहले है मोड x माइनस 1, फिर है प्लस मोड x। तो मोड x के बारे में तो पता है अपने को, मोड x के बारे में तो अपने को पता है कि लेस देन 0 पे क्या करता है। लेस देन 0 पे मोड x है, उसमें से कौन निकल के आएगा, माइनस x। तो प्लस यहाँ पे मोड x था ना, तो यहाँ पे तो क्या आने वाला है, माइनस x आने वाला है पक्का, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि मोड x माइनस 1 है, तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में x की वैल्यू छोटी है 0 से, तो ये क्या अपने को आउटपुट देगा। अब इसकी वाली डेफिनेशन में आओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि x की वैल्यू, क्लियरली लिखा है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और मुझे चाहिए 0 से छोटी। तो जो वैल्यू 1 से बड़ी है वो तो 0 से छोटी कभी हो नहीं सकती, मतलब इसमें ये वाली डेफिनेशन तो कभी वर्क नहीं करेगी जब लेस देन 0 है। इट मीन्स ये वाली वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी कि x की वैल्यू छोटी है 1 से, यार जो 1 से छोटी है वो हो सकता है 0 से भी छोटी हो, ठीक है ना, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जो वैल्यू 1 से बड़ी है वो 0 से छोटी कैसे हो सकती है। समझ आ रहा है। तो ये वाली अगर अपन कैंसिल कर देंगे तो x लेस देन 1 है, जो 1 से छोटा है वो हो सकता है आगे चल के 0 से भी क्या हो, छोटा हो। इट मीन्स इसमें से क्या निकल के आएगा, माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस x प्लस 1। अब ये प्लस यहाँ पे क्या निकल के आया था, माइनस x। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस x, तो क्या हो गया, माइनस x, ठीक है। अब देखो क्या बना, माइनस x
और माइनस एक्स, माइनस का 2x और प्लस का 1, तो ये फाइनली क्या आ गया 1 माइनस 2x। ये यहाँ तो काम हो गया, बन गया अपना फंक्शन। समझ आ रही है बात। अब सेम प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 1, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर मैं लगा देता हूँ दोनों के बीच में प्लस, ये क्या देगा, ये क्या देगा, दोनों कर देंगे 8। पहले बात करते हैं मोड की, ठीक है। तो अब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मोड x में से क्या निकल के आता है, x, उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, x लेस देन 1 है, x की वैल्यू छोटी है 1 से, x की वैल्यू छोटी है 1 से, तो ये क्या निकल के देगा, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस 1, तो ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, कैंसिल होकर फाइनली क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी लफड़ा खत्म, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब आ जाते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन, अब मैंने प्लस लगा के पहले मैं इसकी बात करता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि पहले 1 के लिए कंडीशन पता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो मोड x माइनस 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, x माइनस 1। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने इसके लिए करा था वैसे इसके लिए करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो इसमें तो 1 तो दूर दूर ही नहीं है। तो अब यहाँ देखो, जो वैल्यू 0 से छोटी है वो 1 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। जो वैल्यू x लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 पे मोड x क्या देगा, माइनस एक्स, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे कभी आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। बहुत ध्यान से समझना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू वर्क नहीं करेगी, तो यहाँ पे लिखा हो कि x की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से। तो यार जो 0 से बड़ी है ना, वो आगे चल के कभी हो सकता है कि 1 से भी क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। तो इट मीन्स मोड x में से क्या निकल के आएगा, प्लस का x, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस 2x, यहाँ 1x 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। तो इस तरीके से अगर मोड आता है ना, तो यार फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले, हवा में काम नहीं होगा कुछ भी। अब ये फंक्शन बना हुआ है, इसको बाकी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से सेम टू सेम 0 पे 1 पे अपन इसका RSD और LSD चेक करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो यार वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके वापस देख लो, ठीक है, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मोड वगैरह की डेफिनेशन आपको पता नहीं है तो वो पहले समझ लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 8x इक्वल टू 0 पे, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, 0 प्लस h चाहिए, 0 माइनस h चाहिए और f0 चाहिए, ठीक है। तो 0 प्लस h के लिए बात करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, बात ही खत्म हो गई, 1 आएगी, ठीक है। अब 0 माइनस h करते हैं, x की वैल्यू छोटी है 0 से, तो क्या आएगा 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x, x की जगह मैं क्या रखूँगा 0 माइनस h, ठीक है। और जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 2 इंटू माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h हो जाएगा। चलो फाइनली ये भी बन गया। यहाँ पे लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगानी है, ठीक है। अब 0 पे बात करते हैं, तो इक्वल 0 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है जी, सब वैल्यू आ गई। अब इसका RSD कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 पे कर रहे हैं तो 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h पे बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 1, 0 प्लस h पे 1 आ रही है, फिर माइनस f0 पे भी कितनी आ रही है 1, और अपॉन में क्या है h, अपॉन में क्या है h, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो फाइनली जैसे अभी ऐसी प्रॉब्लम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी बनी थी, कौन सा क्वेश्चन था, जो C वाला था, C वाला क्वेश्चन था, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन के लिए अपन ने करा था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 अपॉन h करने की बजाय ऐसे करना 0 इंटू 1 अपॉन h, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगी क्या हो गया 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनानी है आपको, है ना, कहीं बन रही है तो फॉर्मूला एक्सपेंड करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 इंटू 1 अपॉन h कंसिडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब LSD की बात करते हैं, LSD में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस f0 अपॉन माइनस h। अब जो भी अपन ने ऊपर वैल्यूज़ निकाली है उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करना है, अपने को पुट करना है, ठीक है। ये तो हो गया 0 इंटू 1 अपॉन h, तो ये हो जाएगा 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बात करते हैं 0 माइनस h पे क्या मिला हुआ है, देखो 1 प्लस 2h, क्या मिला है 1 प्लस 2h, ठीक है। माइनस f0 कितना है आपके पास 1 है, अपॉन में क्या आएगा माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या है 2h अपॉन माइनस h, तो h भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 2 अपॉन माइनस 1, तो फाइनली आपको क्या मिला -2, क्या मिला -2, यहाँ पे क्या मिला था 0। तो RSD
और LSD दोनों इक्वल नहीं है। किसके लिए? 8x इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब फटाफट अपन चेक कर लेते हैं इसको किस पे, 1 पे भी। ठीक है, आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकती हो 1 पे कैसे करना है, वीडियो छोड़ सकती हो। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर आप चाहो तो इसका 4th क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, सेम पैटर्न का है, उसमें आपको इंटरवल गिवन है 0 to 2, तो उस पर आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ इसको 8x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे क्या चाहिए होगा? 1 प्लस h, 1 प्लस h। ठीक है, 1 माइनस h और 1 पे चाहिए होगा। तो 1 प्लस h पे x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 पे क्या आएगा? 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1, x की जगह क्या रखना है? 1 प्लस h। क्या रखना है? 1 प्लस h। ठीक है, तो 2x माइनस 1 पे x की जगह 1 प्लस h रखने में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 प्लस 2h माइनस 1। तो 2 प्लस 2h माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1। तो क्या आएगा? 1 प्लस 2h। ठीक है, और 1 माइनस h के लिए करेंगे लेस देन 1 पे, तो वैल्यू पता है कितनी है? 1 है। ठीक है, और इक्वल टू 1 पे करेंगे, है ना, x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 2x माइनस 1, x की जगह 1 रखेंगे तो 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। तो ये सारी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं अपन RST। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h पे वैल्यू क्या मिली? 1 प्लस 2h। 1 प्लस 2h, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले लिख लोगे ना तो बहुत फ़ायदा रहेगा। 1 प्लस h कितना आया? 1 प्लस 2h आ गया। ठीक है, माइनस f1 कितना मिल रहा था अपने को? 1 मिला, अपॉन h, तो अपॉन आ गया h। ठीक है, अब 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन h और h कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 2 मिलने वाला है। ठीक है, LSD की बात करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, 1 माइनस h पे वैल्यू क्या मिली थी? देखो 1 माइनस f1 पे वैल्यू कितनी मिली थी? 1। f1 पे भी वैल्यू 1 ही मिल रही है और f1 माइनस h पे भी 1 मिल रही है, अपॉन में क्या आया? माइनस h। ठीक है, अब 1 माइनस n क्या हो गया? 0। तो मैं क्या लिखूँगा? 0 इंटू 1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे मिल रहा है 2, यहाँ पे मिल रहा है 0, तो फिर क्या हो गया? RSD इज़ नॉट इक्वल टू LSD। तो अगेन ये 1 पे भी क्या नहीं होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन करना है, पूरी डेफिनेशन बनानी कैसे, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। 4th क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आपको दिखता है तो पहले आप खुद इसका फंक्शन बनाओ। एग्जाम्पल में बताया नहीं गया कि कैसे फंक्शन बनाया है। ठीक है, उन्होंने बस फंक्शन बना के छोड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कईयों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर इक्वल वाला है ना, लेस देन के साथ लिया हुआ, तो आपकी मर्जी है, किसी के साथ भी ले सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने डेफिनेशन बनाई थी इनकी, तो ग्रेटर देन वाले के साथ ही 0 रखो, तो आपका थोड़ा सा फंक्शन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन के लिए ऐसे फंक्शन बनाओ, आपका फंक्शन अलग बन रहा है और आप कहीं बुक वगैरह में देख रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग आ रहा है, बट फाइनली आप सॉल्व करो उसको, फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यार वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। और अगर मेरे से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें 80+ लाइव क्लासेज मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। आप जाके मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, मेरे से लाइव क्लासेज का इंटरेक्शन कर सकते हो फ्री में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।